मैं आपको भी थोड़ा सा कुछ बात करूंगा, एक 5-10 मिनट 15 मिनट में भी, रिगार्डिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स जो ये बिजनेस में आपको हेल्प कर सकता है, बिजनेस को मतलब आगे करने के लिए। ठीक है। एमवे बिजनेस जो है ना, इसके अंदर है ना भटकना बहुत इजी है, मतलब ये बिजनेस के अंदर, बिकॉज ये बिजनेस में है ना इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए कि आप उसमें आसानी से यू कैन जस्ट स्वे अवे, मतलब यू कैन जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके। सो एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान पता क्या होती है एमवे के अंदर? कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से खुद कैसे बचा सकता है। और वो डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप अवेयर हैं कि आप को क्या चीज डिस्ट्रैक्ट करने वाली है, क्या डिस्ट्रैक्शन होगा, तो आप अपने आप को आसानी से उसको मतलब सेव कर सकते हैं। राइट। ना आप मेरे को बोलेंगे सर एमवे बिजनेस तो कितना सिंपल बिजनेस है, इसमें डिस्ट्रैक्शन कैसे हो गया, इसमें क्या क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है हमको। राइट। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमवे बिजनेस जो है ना, इसके अंदर एक चीज जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है ना, वो है, उसको हम कहते हैं बिल्डिंग द एमवे बिजनेस इन मैनेजमेंट मोड। आप चाहो तो लिख सकते हो। जो लोग अभी नए हैं बिजनेस में, आपको मैं पहले से ही नॉलेज दे रहा हूं कि ये बिजनेस कभी कभी कुछ लीडर्स आगे जाकर जब टीम बन जाती है, 4-5 लोग आगे बिजनेस में, 10-12 लोग आगे बिजनेस में, लोग जो है वो एमवे को एज अ मैनेजर बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। मतलब दे वांट टू मैनेज थिंग्स अराउंड देयर टीम। है ना, तुम क्या कर रहे हो, तुमने सीडी सुनी क्या, तुमने बुक पढ़ी क्या, तुमने मतलब निटिगिटीज ऑफ थिंग्स में घुस जाते हैं। राइट। सो दे जस्ट प्रेशियस टाइम को वो लूज कर देते हैं। right? एक और लाइन आपको लिखनी चाहिए इस बिजनेस में, जो मेरे इतने इयर्स एंड इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। एमवे बिजनेस में द बेस्ट कंट्रोल, द बेस्ट कंट्रोल इज नो कंट्रोल। द बेस्ट कंट्रोल इज नो कंट्रोल। Never try to control situations, never try to control downlines, never try to control upline, never try to control your calendar, your schedule, या ऐसा वैसा। The best control is no control. Okay? Because when you start thinking about controlling, आप जब सोचना शुरू करते हैं कंट्रोल करने के बारे में, तो आप उस कंट्रोल करने का जो एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है ना, उसके अंदर व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। एंड वो आपको एमवे में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनता है। ओके। राइट। सो इसके लिए बेस्ट चीज एमवे के अंदर है कि ऑलवेज बी इन द बिल्डिंग मोड। आप बिजनेस को बिल्ड करने के मोड में रहिए। आप नेटवर्क को एक्सपैंड करना है या कस्टमर बिल्ड करना है, जो भी है, क्रिएटिव जोन में रहिए बिजनेस में। कभी भी आप नॉन क्रिएटिव या मैनेजमेंट मोड में मत जाइए, वरना ये बिजनेस आपका बहुत डिले होगा सक्सेस। ओके। सो एमवे बिजनेस में क्रिएटिव जोन खाली दो ही है। एक, या तो आप नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर आप कस्टमर को डेवलप करने के लिए कुछ कर रहे हो। बस ये दो ही चीज क्रिएटिव जोन है इस बिजनेस के अंदर। इसके अलावा जितना भी बाकी सब कुछ है पीछे, वो सब मैनेजमेंट जोन का पार्ट है। बुक्स पढ़ना, सीडी सुनना, किताब मतलब मीटिंग्स को अटेंड करना, ये सब मैनेजमेंट जोन वाला पार्ट है। इसमें से कोई आपको पैसा बनने वाला नहीं है। आज आप मीटिंग में बैठे हो 1.5 घंटा, क्या पैसा बनने वाला है? कुछ पैसा नहीं बनने वाला। मीटिंग में बैठे तो भी पैसा बनने वाला है। पैसा बनता है जब हम कस्टमर बनाते हैं, पैसा बनता है जब हम नेटवर्क लेकर आते हैं, टीम बनाते हैं। राइट। ठीक है। बट ये दो क्रिएटिव जोन में रहते रहते पीछे का जो ये मैनेजमेंट वाला कुछ पार्ट है, इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ये दो चीजें हम बहुत आसानी से और जल्दी कर लेते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं बोल रहा कि मीटिंग में छोड़ दो, बुक पढ़ना छोड़ दो, सीडी सुनना छोड़ दो, ये नहीं बोल रहा। मेरा रॉन्ग मैसेज मत लेकर जाना यहां से। सर ने कहा था सीडी सुनने से कोई पैसा नहीं आता मनीष सर, इसलिए आज में सीडी सुनना बंद। Right? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको सीडी सुनना है क्योंकि आपको वो सीडी सुनकर इंप्लीमेंट करना है कि ये क्रिएटिव जोन को और बेटर कैसे हो सकता है, और अच्छा कैसे हो सकता है। बट हमेशा क्रिएटिव जोन में रहना। ऑलराइट। ठीक है। सो कभी कभी जैसे कभी कभी है ना, मेरे साथ हुआ है बहुत बार कि ना, सीडी सुनना मतलब एक एक दिन में 4-4 5-5 सीडी सुन डाली। अच्छा हुआ, अच्छी बात है, नॉलेज मिला, सब कुछ मिला, लेकिन वो 4-4 5-5 सीडी, इट्स लाइक एक ही दिन में आपने डॉक्टर के पास गए थे दवा लेने के लिए, डॉक्टर ने आपको 3 डोज दिए थे, सुबह दोपहर शाम, आपने सुबह तीनों साथ में खा ली। इट्स लाइक दैट। ओके। है ना, नुकसान होगा, असर कुछ नहीं पड़ने वाला। राइट। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, लेकिन आपको नुकसान जरूर होगा एक साथ में अगर आपने खा लिया तो। राइट। तो हमेशा वो स्मॉल स्मॉल डोज में ही रहना चाहिए बिजनेस के अंदर। सीडी हो, किताब हो, मीटिंग्स हो।
है ना. टू मेनी मीटिंग्स विल किल योर बिजनेस. टू मेनी बुक रीडिंग विल किल योर बिजनेस. टू मेनी सीडी विल किल योर बिजनेस. मगर टू मेनी शो द प्लान विल नेवर किल योर बिजनेस. ओके राइट. है ना. टू मेनी कस्टमर वो कभी बिजनेस किल नहीं करेगा, वो हमेशा बना के रखेगा. लेकिन वो जो बना बनाया बिजनेस है उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा सीडी, थोड़ा सा किताब, थोड़ा सा मीटिंग, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना, थोड़ा सा अपने आप पे ग्रूमिंग पे वर्क करना, थोड़ा सा अपने टॉक को सही करना, अच्छे से करना. तो ये सब चीजें है ना, आपकी जो दो क्रिएटिव जोन वाली चीजें इसको सपोर्ट करने के लिए बनी हुई है. तो एवरीथिंग हैज टू बी मैनेज्ड एंड मतलब डन प्रॉपरली. बट यू हैव टू जस्ट बी एन इंस्पिरेशन फॉर योर टीम. एंड यू कैन बी आप इंस्पिरेशन कैसे बन सकते हो? आप बन सकते हो रोल मॉडल बन के, कि जो मैं चाहता हूं कि मेरा टीम करे, डाउनलाइन करे, मैं सबसे पहले करूंगा. ठीक है. सो मैं इसके लिए, आप अगर मेरे को देखेंगे और मुझे आकर देखेंगे तो मेरा 15-20 मिनट का सीडी ही होता है रोज, उससे ऊपर नहीं होता है मेरा सीडी कभी भी. हाँ, कभी कभी कोई स्पीकर, कोई टॉक एकदम इंस्पायरिंग होता है तो मैं उसको कभी कभी खींच देता हूँ स्ट्रेच में, 1 आवर, 1.5 आवर नोट्स बना रहा हूँ प्रॉपरली बैठ के, बट वो बहुत रेयर होता है. बट अदरवाइज जस्ट जस्ट टू कीप माई सेल्फ फोकस्ड इनसाइड, मैं 15-20 मिनट्स, 25 मिनट्स का टॉक सुनता हूँ. एंड दैट्स इट. नोट्स बनाया, सब किया, नितिन जी को भेज दिया, रॉबी जी को भेज दिया, दैट्स इट, खत्म हो गया मेरा काम. आई डो नॉट ओवर डू इट. ओके. सो वो आपके बिजनेस को डिस्ट्रैक्ट करेगा व्हेन यू आर ओवर डूइंग समथिंग. ओके. अच्छा, अब इसमें है ना एक और थिन लाइन है. थिन लाइन क्या है पता है? थिन लाइन ये है कि अगर आप शो द प्लान और कस्टमर डेवलप करने का कुछ भी नहीं कर रहे एक्टिविटी, तो शायद आपको ओवर डूइंग ऑफ सीडी, बुक्स, मीटिंग्स चाहिए. ओके. ठीक है. बिकॉज आप कुछ भी नहीं कर रहे ना. ठीक है. अगर आप अगर मेरे सी, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये थिन लाइन मैंने बोली थी बीच में, एक वर्ड बोला था, इसे थिन लाइन. ओके. सो अगर आप मेरी बात को सुन के कंप्लीटली उसको इंप्लीमेंट करने वाले ना. अच्छा, एक और प्रॉब्लम है एमवे के अंदर. एमवे में कभी कभी कुछ लोग है ना, वो लकीर का फकीर बन जाते हैं. सुना है कभी आपने कहावत? ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर. सब चीजें सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती हैं, बदलती हैं. राइट. ठीक है. एक एग्जांपल देंगे आपको. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. सबने सुना है ये. ठीक है. लेकिन अगर आपका बेस्ट फ्रेंड, उसके पीछे 4 गुंडे पड़े हैं उसको मारने के लिए, और वो आपके घर में आके छुप जाता है, अब आप गुंडे को सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे? क्या बोलेंगे गुंडे को? मैंने सीखा था हमेशा सच बोलना चाहिए, हाँ मेरे घर में छुपा हुआ है. राइट. तो ये सिचुएशन के हिसाब से वो चीजें चेंज होती है. ओके. इट्स नेवर गोना बी सेम थिंग. ओके. ये धीरूभाई अंबानी का एक बहुत अच्छा कोट है. उन्होंने कहा था कि लाइफ में बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट एनिमी जैसी कोई चीज कभी नहीं होती. सिचुएशन हमेशा बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट एनिमी बना देता है, या बेस्ट एनिमी को बेस्ट फ्रेंड बना देता है. सो कभी भी अपने आप को इमोशनली किसी के साथ अटैच करके बैठ जाना इज नॉट गुड थिंग. ऐसा उनका कहावत था धीरू भाई अंबानी का, कि इट्स बी अ बिजनेसमैन, बी अ एंटरप्रेन्योर. है ना. आप सबके साथ में अच्छा बना के रहो. सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप सबको दुखी करने मत बैठो. आप अपने आप को देखो, अपने पे फोकस करो, अपनी इंप्रूवमेंट करो, अपने ऊपर वर्क करो. एंड डिस्ट्रैक्ट मत होना बिजनेस के अंदर. हमेशा क्रिएटिव जोन में रहो बिजनेस के अंदर. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट क्वालिटी, अगर आप ये बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप सफलता पाना चाहते हैं तो. राइट. आपका कैलेंडर बुक होना चाहिए. आपका कैलेंडर हमेशा बुक होना चाहिए. ओके. सो आपका कैलेंडर कैसे बुक होना चाहिए? कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं, तो उठने के बाद में आप अपने आप से एक सवाल पूछो. सबसे पहले पर्सनल, उसके बाद डाउनलाइन. ये सीक्वेंस याद रखना. पहले खुद के लिए सवाल पूछना, फिर डाउनलाइन के लिए सवाल पूछना. तो पहला सवाल पर्सनल, कि आज या ये हफ्ते में या पिछले हफ्ते में मेरे को कोई ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट मेरा है जिसको प्लान दिखाना चाहिए मुझे, या मुझे अप्रोच करना चाहिए, मुझे MG1 के लिए अप्रोच करना चाहिए, मुझे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अप्रोच करना चाहिए. अगर आंसर ना आए, कस्टमर बनने के लिए अप्रोच करना चाहिए, ऐसा कोई सवाल हो. अगर आंसर हाँ आए तो उस पर लग जाओ. अगर आंसर ना आए तो सेकंड सवाल पूछो कि क्या कोई मेरा डाउनलाइन के लिए मैं कोई शोधा प्लान बुक कर सकता हूँ, या MG1 बुक कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई कस्टमर को हेल्प, उसको कस्टमर क्रिएट करने के लिए कुछ कर सकता हूं. तो उस तरफ, दैट्स अ सीक्वेंस दैट यू थिंक. तब जाके आपका कैलेंडर जो है ना वो बुक होगा. अदरवाइज वो बुक नहीं होगा. राइट. एंड एवरी डे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना चाहिए. ठीक है. खैर, बाकी सारी चीजें मैंने बात की. लास्ट चीज जो मैं बताऊंगा, जो
आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ये बिजनेस के अंदर, वो है फ्रस्ट्रेशन। बिकॉज एवरी डे विल नॉट बी योर डे। रोज आपका दिन नहीं होने वाला, ये याद रखना। हर बॉल पे छक्के नहीं लगते, आपको वंस एंड टूज भी मारने होते हैं, कुछ कुछ बॉल्स आपको छोड़ भी देने होते हैं, अगर हम क्रिकेट की लैंग्वेज की बात करें। राइट, ठीक है। सो रोज इज नॉट अ गुड डे। तो दैट्स वाई फ्रस्ट्रेट नहीं होना। अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे ना, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, वो फ्रस्ट्रेशन भी आपको थिंकिंग पैटर्न में लेके जाएगा ना, फिर आप वो क्रिएटिव जोन से बाहर निकल जाएंगे, फिर आप खाली बस वही सोचते रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन, है ना, दुखी दुखी दुखी। ऑलवेज बी हैप्पी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो मुझे मिल रहा है ना, वो ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की दया है, मुझे अच्छा मेरे को दे रहा है, वो मेरे हिसाब से जो मेरे को चाहिए था इस टाइम मेरे को मिल रहा है, वेरी गुड। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या कर सकते हैं, अगली क्या बात कर सकते हैं, अगला किसी को हम कैसे देख सकते हैं, राइट। सो ये सब जो चीजें हैं ना, ये इसी के आधार के ऊपर ये बिजनेस जो है वो बिल्ट होता है। सो कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया सम अप कर दूंगा। हमेशा क्रिएटिव जोन में रहना, मैनेजमेंट जोन में मत जाना, ये बिजनेस बहुत खतरनाक है। और एमवे के अंदर कोई भी एक्टिविटी जो है ना, उसको मैनेजमेंट जोन वाली एक्टिविटी को ओवरडू मत करना। मिनिमम 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 डोज उतना चाहिए, वो करना है अपने को। और क्रिएटिव जोन की अपॉइंटमेंट्स जो है वो ओवरडू कर सकते हैं आप। एक दिन में आप अलाउड है, एक दिन में आप 5-6 लोगों को भी MG1 कर सकते हैं, अलाउड है वो, ओवरडू। ठीक है, राइट। बट एक दिन में 5 किताब खत्म करना इज नॉट अलाउड। ओके, राइट, ठीक है। ओके, आपको तो याद भी नहीं रहेगा मैंने क्या पढ़ा था पहली बुक में, और 5वीं बुक खत्म होते होते सब भूल जाएंगे आप। बिकॉज सी, किताब पढ़ने का जो मेन मकसद है ना, वो इंप्लीमेंट करना है। सीडी सुनने का जो मेन मकसद है ना, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप खाली किताब को और सीडी को होमवर्क की तरह कर, जो हम स्कूल में करते थे, स्कूल की पढ़ाई कितने लोगों को अभी भी याद है? सोचो। कुछ नहीं याद है स्कूल में क्या पढ़ाई किया, नहीं याद। हाँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ कुछ स्टोरीज याद होगी, पर अदरवाइज मैक्सिमम वो प्रैक्टिकली कुछ, बिकॉज हम वो खाली एक काम था जिसको करके पास होके नेक्स्ट क्लास में जाना है, बस फिनिश करो, हम वो कर रहे थे। लेकिन एमवे में ऐसा मत करना। एमवे में जो किताब पढ़ोगे आप अपने पे इंप्लीमेंट करो, जो सीडी सुनेंगे उसको इंप्लीमेंट करो, उसके लिए पढ़ना है, उसके लिए सुनना है, हर मीटिंग में आ रहे हैं उसके लिए। अगर आप खाली होमवर्क फिनिश करने के एटीट्यूड से आएंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू।